अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पैसों में, हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं होती, उसकी मेन वजह। तो आपने वीडियो को पूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है, और वीडियो को आगे शेयर करना। आगे शेयर करेंगे तो इसके में भी आपका फ़ायदा होगा, इसमें शेयर करने में। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। वीडियो स्किप करके नहीं देखना हरगिज़, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको बात समझ में आए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मेन चीज़ है इंसान की रिज़्क़ के अंदर बरकत का मेन वजह जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो में जुड़े रहना और आखिर तक वीडियो देखना, बिल्कुल पूरी मुकम्मल वीडियो देखना। आपसे मेरी गुजारिश है, बार बार मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो वीडियो स्किप करते हैं, छोटी सी देख के थोड़ी सी चले जाते हैं सिर्फ कमेंट करके, वो भी पता चल जाता है कि किसने कितनी वीडियो देखी है, कितनी वाच की है। तो ऐसा हरगिज़ ना किया करें। तो जब आप को फ़ायदा हो रहा है तो मेरे व्यूवर्स, उनसे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सुनते हैं, लाइक करते हैं, आगे वीडियो शेयर करते हैं। अल्लाह ताला उनका दोनों जहां में बेड़ा पार फरमान के रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमाए, मेरी दुआ है उनके लिए। और जो नहीं देखते, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल हल फरमाए। तो हमें खैर ख्वाह बनना चाहिए और रिस्क हलाल के लिए दगो दो मेहनत करनी चाहिए। और हम जब रिस्क में बरकत नहीं होती और हमारी रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है, पैसे भी आते हैं तो हमें पता नहीं चलता किस तरह खर्च हो जाते हैं, और हम इन बातों पे गौर नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाई हैं, और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाए ये चीज़ करनी है, जो हुक्म है अल्लाह ताला का उसको मानना है। इन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते और फिर हम अपनी कोताहियों के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाते। तो जब अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, उसका हुक्म नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? रब ताला नाराज़ होगा। फिर नाराज़गी उसकी ये है कि रोज़ी में भी बरकत नहीं होती, फिर घर के अंदर से परेशानी नहीं जाती, परेशान रहता है इंसान, खुशहाल उसकी ज़िंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, ना सदका खैरात करते हैं, ना गरीबों का ख्याल करते हैं, ना पड़ोसियों का ख्याल करते हैं। जो गरीब है, नादार है, जो सफ़ेद पोश है, जो सवाल नहीं कर सकते, ना हम उनकी खबरगिरी करते हैं, ना हम उनकी मदद करते हैं। तो ये चीज़ें ना करने से रोज़ी में बरकत नहीं होगी, बल्कि ये चीज़ें करने से, किसी की मदद करने से, किसी की खबरगिरी करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत देगा, बल्कि आपकी सेहत में भी बरकतें देगा। आपके रिस्क में, आपके माल में, पैसों के अंदर बरकत होगी। बरकत इस चीज़ का नाम नहीं कि नोटों के ढेर लग जाए। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसों के ढेर हैं लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है। तो घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी की आपस में ठंडी रहती है,
اور بھائی بہن جو ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، رشتہ دار آپس میں تو میں ہوتی رہتی ہے، تو بے سکونی کا عالم سا ہوتا ہے۔ لیکن بندہ اپنے گناہوں اور اپنے کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ جب ہم برائی کرنا چھوڑ دیں گے، گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ کے جو ناراض کرنے والے کام ہیں اللہ کو وہ چھوڑ دیں گے، اور راضی کرنے والے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی کرنے والے کام جو ہیں ان میں لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کو بہت نوازتا ہے۔ رب جب راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، رب بہت نوازتا ہے بندے کو، لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے وقتی طور پہ بس توبہ استغفار کر لی، مسجد میں چلے گئے، نوافل ادا کر لیے، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، نوافل جو پڑھتے ہیں۔ جب امتحان سر پہ آتا ہے، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جیسے ہی مشکل ہمارے سے دور ہوئی اور جیسے ہی ہماری پریشانی دور ہوئی، نہ صلاۃ التوبہ، نہ صلاۃ الحاجات، نہ جو 5 وقتی نماز فرض کیے نہ وہ پڑھتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے، تو باقی زندگی بھی تو ہے نا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، 5 وقتی نماز فرض فرمائی ہے، فرض کی ہے، اور یہ سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ پہلے 50 وقتی نماز فرض ہوئی تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، لیکن اللہ کے جناب سے حکم آتا ہے کہ یہ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 5 ہیں، لیکن جو اس کو پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب دوں گا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ دھلتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو کتنی گرد مٹی وغیرہ صاف ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آفتیں اس سے دور رہتی ہیں، اس کو راستے میں سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو وضو سے ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، باوضو ہو کے رہتا ہے، اور پھر جب نماز آتی ہے نماز پڑھتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، جس نے فجر پڑھی اور پھر ظہر کے لیے جب انتظار کرتا ہے تو وہ سارا وقت جو ہے فجر سے لے کے ظہر تک کا جو وقت ہے اس کا وہ ثواب میں لکھا جاتا ہے، یعنی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ ظہر نماز پڑھتا ہے، ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر جب عصر کی نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو سارا وقت اس کا ظہر سے لے کے عصر تک یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب عصر پڑھ لیتا ہے، مغرب تک انتظار کرتا ہے مغرب کی نماز کا، پھر یہ سارا وقت عصر سے لے کے مغرب تک جتنا وقت ہے اس کا عبادت میں یعنی ثواب میں لکھا جائے گا۔ فرشتے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پھر مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء پڑھ کے جب بندہ سو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر، اگر کسی کا حق تلف کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، سونے سے پہلے معافی مانگ لیں۔ یہ کیونکہ نہ جانے صبح آنکھ کھلے نہ کھلے، نہ جانے صبح ہمارے جسم میں جان ہو نہ ہو۔ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر پھر ہمیں سونا چاہیے، نیند کرنی چاہیے رات کی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اب رحیم۔ جب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیت سچی ہونی چاہیے، منزل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، اگر اس نے فجر بھی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ
पूरी रात की इबादत का सवाब उसको अता फरमाता है। नहीं वो सोया रहे, वो भले सोया रहे, वो उसने कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया, कोई इबादत नहीं की, लेकिन फजर के इंतज़ार में वो सो गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी रात का सवाब अता फरमाएगा जब फजर भी पढ़ लेगा। तो फिर ऐसे खुश नसीब भी है जो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं। जब बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो जब सब सो रहे होते हैं, वो बंदा होता है या अल्लाह करीम उसको देख रहा होता है, यानी अल्लाह की ज़ात होती है या बंदा होता है इसका, बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। तहज्जुद में उठकर, तहज्जुद की नमाज में उठकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करें, तहज्जुद में रोया करें अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमें जो ज़िंदगी दी है अपनी इबादत के लिए दी है। ये ज़िंदगी उसका तोहफ़ा है हमारे लिए, और इस ज़िंदगी में रहते हुए हमने आखिरत की तैयारी करनी है, हमने जन्नत की तैयारी करनी है। ये है दुनिया दारुल अमल, वो है दारुल जज़ा, जहाँ जज़ा मिलेगी। मोमिनीन जो है और मोमिनात जो है उनको जज़ा मिलेगी और फिर जन्नत मिलेगी। सबसे बड़ा इनाम उसके लिए ये होगा, मोमिन के लिए, कि अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको मेन वजह बताऊंगा बेबरकती की। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान रहीम, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में लावारिस पड़े उनकी गैब से मदद फरमा, उनको सेहत अजला कामला अता फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने नए ज़ाती घर अता फरमा, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे, हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, पैसों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमेशा रिज़्क़ हलाल अता फरमा, शुबे के माल से ये बचते रहने की तौफीक अता फरमा। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसम कबूल। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैसों में और रोज़ी में बेबरकती की वजह, यानी हमारी बरकत नहीं होती उसके अंदर, और बेबरकती होती है उसकी मेन वजह यह है हराम का उनसर, यानी हमारे रिस्क में हराम की आमजिश हो जाती है, हराम दाखिल हो जाता है, फिर रोज़ी के अंदर बरकत नहीं होती, घर में भी बरकत नहीं होगी। मेन वजह यह है रिस्क हलाल, मेन वजह रिस्क हलाल कमाना इबादत, और इसके अंदर अगर हराम शामिल हो गया तो बिल्कुल बरकत नहीं होगी। माल तो बहुत नज़र आएगा आपको, दिखता हुआ माल बहुत नज़र आएगा, ज़्यादा ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे निकल जाते हैं, वो कहीं और ख़र्च हो जाते हैं। कोई चोरी कर लेगा, कोई डाका मार लेगा, घर में बीमारी नहीं जाएगी, खुद बीमार हो जाएंगे, उस पर पैसे लग जाएंगे, कहीं ना कहीं ये पैसे निकल जाते हैं, उसमें बरकत बिल्कुल नहीं होती है। ज़्यादा नज़र आएंगे लेकिन उसके अंदर हराम शामिल है, अल्लाह भी इससे नाराज़ होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।